बी एजुकेटेड, शिक्षित बनो, इसका थर्ड पार्ट है इन एन इनफॉर्मल वे द चाइल्ड इज इमिटेट्स द एल्डर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड दज इम्बाइब्स सर्टेन वैल्यूज। इसका मतलब ये होता है अनौपचारिक तरीके से, इनफॉर्मल वे, अनौपचारिक तरीके से बच्चा अपने से बड़ों के, समाज के अंदर बच्चा अपने से बड़ों के कुछ निश्चित सद्गुणों को ग्रहण कर लेता है। सर्टेन वैल्यूज मतलब कुछ निश्चित सद्गुणों को ग्रहण कर लेता है। अनौपचारिक तरीके से बच्चा अपने से बड़ों के जो समाज में हैं उनसे कुछ निश्चित सद्गुणों को ग्रहण कर लेता है। ये जो है शिक्षा दो तरीके से होती है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, यानी फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल वो है जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वही फॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन समाज में रह के, परिवार में रह करके जो बच्चा सीखता है उसी को अनौपचारिक कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं। तो कहा गया है कि अनौपचारिक तरीके से बच्चा अपने से बड़ों के कुछ निश्चित सद्गुणों को ग्रहण कर लेता है। यानी बच्चा जो सद्गुण ग्रहण करता है वो अपने समाज से, अपने परिवार से ग्रहण करता है। और जो फॉर्मल है, फॉर्मल से है तो फॉर्मल में उसके अध्यापक हैं, उसके साथी हैं, उनसे ग्रहण करता है। द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड लाइफ एक्सपीरियंसेज टेक्स प्लेस इन ए नेचुरल वे। सांस्कृतिक विरासत का प्रसारण एवं जीवन के अनुभव प्राकृतिक तरीके से होते हैं। जो सांस्कृतिक विरासत है समाज का, उसका प्रसारण। सांस्कृतिक विरासत क्या है? जैसे हमारे भारत देश में एक चातुर्वर्णीय वर्ण व्यवस्था है, जिसमें जो है वो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, यानी एक ऊंच नीच की व्यवस्था है। एक तरह से इसको शैतानी व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये जो है समाज में रहते हुए बच्चा जो है ऊंच नीच सीख लेता है, बचपन से ही वो सीख लेता है कि ये जाति ऊंची है, वो जाति नीची है। ये शैतानी एक विरासत है जो भारत देश के अंदर चली आ रही है, खास करके जो चातुर्वर्णी व्यवस्था है। तो इसमें वही कहा गया है कि सांस्कृतिक विरासत का प्रसारण एवं जीवन के अनुभव प्राकृतिक तरीके से होते हैं। नेचुरल वे में बच्चे सीख लेते हैं। लोग कहते नहीं कि ये बच्चा कहाँ से सीख गया ऊंच नीच, तो अब समाज में चल रहा है तो ऊंच नीच की बात होती रहती है, तो सीख लेता है, ऐसे ही है। इसी को कहते हैं कि सांस्कृतिक विरासत का प्रसारण कैसे होता है। अब जैसे हमारे यहाँ आजकल BS4 चल रहा है, भारतीय संविधान का प्रचार प्रसार चल रहा है, तो अब इसमें भारतीय संविधान का जो प्रेम्बल है उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की बात हो रही है। जाहिर है कि इस वातावरण में जो बच्चे होंगे वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को भी सीखेंगे, भारत के संविधान को भी सीखेंगे। ये तो अच्छा है, एक अच्छा अभियान चल रहा है कि भारत के संविधान का प्रचार प्रसार हो रहा है समाज के अंदर BS4 के माध्यम से। Education in its totality includes both formal and informal types of education. अपनी संपूर्णता में, टोटलिटी माने संपूर्णता में, समग्रता में कह लीजिए, अपनी समग्रता में, संपूर्णता में शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा सम्मिलित है। कहने का मतलब है कि जो शिक्षा को जो टोटलिटी में देखते हैं, संपूर्णता में, समग्रता में देखते हैं, तो उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शामिल हैं। दोनों, यानी कि जो शिक्षा होती है औपचारिक तरीके से भी होती है, अनौपचारिक तरीके से भी होती है। औपचारिक वही जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में होता है, अनौपचारिक वो जो परिवार और समाज में से सीखता है बच्चा। तो इस तरह से इसको कहते हैं कि अपनी संपूर्णता में शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा सम्मिलित है। संपूर्णता में औपचारिक और अनौपचारिक। इट इज नाउ बिलीव्ड दैट every individual is born with latent talents। ऐसा अब विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ छिपी हुई प्रतिभाओं को लेकर जन्म लेता है। ऐसा अब विश्वास किया जाता है।
लेकिन हमारे देश में जो शैतान नस्ल के लोग हैं, इनको पहले से मालूम था कि मनुष्य जो है पैदा होता है तो उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं होती हैं, तो वो विकसित ना कर सके, इसीलिए जो है भारत की बहुत बड़ी आबादी, जिसको शूद्र कहते हैं, अतिशूद्र कहते हैं, मलेच्छ कहते हैं, अंत्यज कहते हैं, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया भारत के मूल निवासियों को, जिससे कि उनकी छिपी हुई शक्ति विकसित ना हो सके। जो कहा गया है कि एक मौज मचल जाए तो तूफ़ान बन जाए, एक मौज मचल जाए तो तूफ़ान बन जाए, एक फूल अगर चाहे तो गुलिस्ता बन जाए, एक खून के कतरे में है तासीर इतनी कि कौम के उन्वान की तारीख बन जाए, एक कौम के उन्वान का तारीख बन जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे ही थे कि जो कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनको शिक्षा नहीं मिल सकती थी। ये तो अंग्रेज़ों का ज़माना था कि कुछ उनको शिक्षा मिली, और इस तरह की शिक्षा मिली कि जिनको लोग कहते थे कि अरे इनके अंदर कोई मेरिट नहीं है, बाबा साहब जो है विश्व स्तर के पुरुष बने, विश्व स्तर के बने मिले, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षा अब विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ छिपी हुई प्रतिभाओं को लेकर जन्म लेता है, कुछ छिपी हुई प्रतिभाओं को लेकर जन्म लेता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। और इसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भारतीय संविधान में जो लिखा तो उसमें दिया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार जो है निःशुल्क शिक्षा देगी, जिससे कि बच्चे अपने प्रतिभाओं का विकास कर सकें। The role of education consists in the development of these talents or potentialities. शिक्षा की भूमिका इन प्रतिभाओं अथवा संभावित शक्तियों को विकसित करने की है। शिक्षा की भूमिका इन प्रतिभाओं अथवा संभावित शक्तियों को विकसित करने की है। हमारे देश में एक और परंपरा मिलती है, द्रोणाचार्य की मिलती है, कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को सिखाया तो कुछ नहीं था, लेकिन जो एकलव्य ने सीखा था, शिक्षा से लिया था जंगल में, उसको जो है द्रोणाचार्य उसका अंगूठा काट लेते हैं। आज वही द्रोणाचार्य विश्वविद्यालय में बैठे हैं, कॉलेज स्कूल में बैठे हैं, इंटरव्यू में बैठे हैं और हमारे मूल निवासी बच्चों का नंबर काट रहे हैं, अंक काट रहे हैं। तो कहा गया है कि शिक्षा की भूमिका इन प्रतिभाओं अथवा संभावित शक्तियों को विकसित करने की है। लेकिन जो द्रोणाचार्य टाइप के जो हमारे देश के अंदर शैतान बैठे हुए हैं, हमारे जो भारत के मूल निवासी हैं, उनको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत शिक्षा पाते हैं तो उनके नंबर काट लेते हैं। मैन मस्ट बी डेवलप्ड इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, एस्थेटिकली एंड इथिकली। मनुष्य का विकास बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से होना चाहिए। यानी शिक्षा इस तरह से दी जानी चाहिए कि मनुष्य का बौद्धिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, आध्यात्मिक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो और सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से भी विकास होना चाहिए। लेकिन ये शैतान नस्ल के लोग हमारे भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिए थे हजारों साल से इस देश के अंदर। आज भी वो हैं शैतान नस्ल के लोग। कहने को भारत का संविधान लागू है, लेकिन ये शैतान जो है आज भी भारत के संविधान की हत्या करके हमारे भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर रहा है। क्योंकि ये शैतान जानता है कि शिक्षा क्या काम करती है। शिक्षा अगर इन भारत के मूल निवासियों को मिलेगी तो इनका बौद्धिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा और सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से भी विकास होगा। इसलिए इनको शिक्षा से वंचित कर दो, जिससे ये जानवर के स्तर पर आ जाए, इनका किसी तरह से कोई विकास ना होने पाए। एजुकेशन इज ए बाईपोलर प्रोसेस, एडम्स व्यू। एजुकेशन शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, ऐसा एडम साहब कहते हैं कि शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। यानी एक गुरु एक शिष्य, जैसे भारत देश के अंदर एक गुरु द्रोणाचार्य था और एक शिष्य था एकलव्य। द्रोणाचार्य जो है एकलव्य का अंगूठा काट लिया। तो आज इसी तरह के द्रोणाचार्य जो है हमारे भारत के विश्वविद्यालयों में बैठे हुए हैं। बेचारे एडम साहब तो कह रहे हैं कि शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी एक तरफ गुरु होता है, दूसरी तरफ चेला होता है, एक तरफ गुरु होता है, दूसरी तरफ शिष्य होता है। ऐसा
एडम साहब का कहना है, ऐसा एडम साहब का कहना है। लेकिन अब द्रोणाचार्यों का क्या कहें। अब ये हमारे आज की तारीख में तो ये एकलव्य का अंगूठा तो नहीं काट रहे हैं, लेकिन नंबर जरूर काट रहे हैं, नंबर जरूर काटे रहे हैं। इंटरव्यू में बैठते हैं हमारे भारत के मूल्यवासियों के, हमारे बच्चों का ये इंटरव्यू काट कर उनको नॉट फाउंड सूटेबल दिखा देते हैं, नॉट फाउंड सूटेबल दिखा देते हैं, चाहे शिक्षा हो चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो चाहे नौकरी हो।